नमस्कार दोस्तों। कमोडिटी बाजार से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। कई दिनों की रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद चांदी में अब हल्की गिरावट दिखी है, लेकिन सवाल सिर्फ इतनी सी गिरावट का नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये गिरावट किसी बड़े तूफान का संकेत है, क्योंकि इसी बीच वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े नामों में गिने जाने वाले JP मॉर्गन के पूर्व टॉप रणनीतिकार मार्को कुलानोविच की एक चेतावनी ने बाजार में सनसनी मचा दी है। उनका साफ कहना है कि आने वाले एक साल में चांदी की कीमतें 50% तक टूट सकती हैं, यानी जो चमक आज निवेशकों को आकर्षित कर रही है वही कल बड़ा झटका भी बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 40,000 रुपए प्रति किलो टूट चुकी है। जहां 2 दिन पहले चांदी ने करीब 4,20,000 रुपए प्रति किलो का रिकॉर्ड बनाया था, वहीं अब ये फिसलकर लगभग 3,80,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। सोने में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है और वो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 13,000 रुपए प्रति तोला नीचे आ चुका है। यानी साफ है कि कमोडिटी बाजार में अब ठंडक के संकेत दिखने लगे हैं। लेकिन असली हलचल मची है मार्को कुलानोविच के बयान से। कुलानोविच वही शख्स है जो सालों तक JP मॉर्गन में क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी हेड रहे, जिनकी बातों पर दुनिया के बड़े फंड्स और संस्थागत निवेशक ध्यान देते हैं। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है। कमोडिटी बाजार में इस तरह की बेकाबू तेजी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। जब बुलबुला बनता है तो वो स्टॉक्स या क्रिप्टो से भी तेज फूटता है। चांदी के मामले में भी वही खतरा नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जैसे ही चांदी बहुत महंगी होती है, इंडस्ट्री विकल्प तलाशने लगती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर में एल्यूमिनियम जैसे सस्ते मेटल्स की तरफ शिफ्टिंग शुरू हो सकती है। ऊंचे दाम देखकर रिसाइकलिंग बढ़ती है, पुरानी चांदी बाजार में आने लगती है और माइनिंग कंपनियां ज्यादा सप्लाई लाने की कोशिश करती हैं। नतीजा, सप्लाई बढ़ती है और कीमतों पर दबाव बनता है। यही वजह है कि कुलानोविच को डर है कि मौजूदा लेवल से चांदी 50% तक टूट सकती है। सिर्फ कुलानोविच ही नहीं, और भी एक्सपर्ट्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मशहूर कमोडिटी ट्रेडर पीटर ब्रांट ने याद दिलाया है कि दुनिया में करीब 2 साल के कुल चांदी उत्पादन के बराबर ट्रेडिंग हो चुकी है। पिछली बार ऐसा 2011 में हुआ था और वही चांदी का टॉप साबित हुआ था। उस वक्त भी माहौल कुछ ऐसा ही था। हर तरफ चांदी की चर्चा, रिकॉर्ड कीमतें और आम निवेशकों की भारी एंट्री। लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई, उसने निवेशकों को सालों तक जख्म दिए। अगर इतिहास खुद को दोहराता है और चांदी वाकई 50% गिरती है, तो कीमतें 2 लाख रुपए प्रति किलो या उससे भी नीचे आ सकती हैं। कमोडिटी बाजार में ऐसा होना बिल्कुल असंभव नहीं है। जितनी तेज रफ्तार से तेजी आती है, उतनी ही दर्दनाक गिरावट भी होती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सोलर एनर्जी और ग्रीन ट्रांजिशन की वजह से लंबी अवधि में चांदी की मांग बनी रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जोखिम साफ नजर आ रहा है। इसका असर सिर्फ कमोडिटी निवेशकों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर चांदी और सोने में बड़ी गिरावट आती है तो शेयर बाजार में भी इसका असर दिख सकता है। निवेशकों का सेंटिमेंट बदलेगा, सेफ हेवन से पैसा निकलकर इक्विटी या कैश की तरफ जा सकता है और मेटल से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव तेज हो सकता है। यानी आने वाले महीने बाजार के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। आज की ये हल्की गिरावट भले ही छोटी लगे, लेकिन ये साफ चेतावनी है कि चांदी की चमक हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुलानोविच जैसे दिग्गजों की बात को नजरअंदाज करना निवेशकों के लिए भारी पड़ सकता है। अब वक्त जोश का नहीं, होश का है। समझदारी से फैसले लेने का है। बिजनेस, शेयर बाजार और कमोडिटी से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।